हेलो क्लास 10, हाउ आर यू बच्चों? ठीक ठाक सबके सब? चलिए बहुत अच्छे। आज बच्चों हम लेकर के आ गए हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट लेक्चर, जो है रिलेटेड आपके उसी नंबर से, नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए एक नया क्वेश्चन बोर्ड पे लगा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों बोर्ड्स में पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्वेश्चन समझते चलिएगा, बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, इसमें कतई आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट की नंबर, 2 डिजिट नंबर समझ गए बच्चों, जैसे 12, 14, 25, यानी इसमें 2 डिजिट हो। एक नंबर यूनिट का, एक नंबर टेंस का, एक इकाई का, एक दहाई का, उसको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। तो वो 2 डिजिट नंबर है बच्चों, एक 2 डिजिट नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं, उसके जो अंक हैं, उनका सम बच्चों कितना है? 12 है। अब देखिए यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं आप, कौन सी डिजिट नंबर होगी इसके अंकों का जो सम है डिजिट्स का, वो 12 हो। जैसे बच्चों मान लीजिए हमने लिया 84। अब देखिए 8 और 4 ऐड करेंगे कितना है? 48 भी हो सकता है, ठीक है, 75 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। इस तरीके से कई नंबर्स निकल सकती हैं। तो बच्चों ये 2 डिजिट नंबर थी 84 की ये डिजिट्स कही जाएगी। तो 84 की ये डिजिट्स हो गई, इनका सम हो गया 12। तो ये कहानी कुछ यहाँ पे बयान है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट की नंबर है, उसकी डिजिट का जो सम है बच्चों वो कितना है? 12। ठीक, अच्छा। द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। एक नंबर जो है नई बनाई जाती है डिजिट को आपस में चेंज करके। जैसे बच्चों 84 हमारे नंबर थी, तो हम डिजिट को चेंज करते हैं, 4 यहां ले आए, 8 यहां ले जाए, तो नंबर बन जाएगी 48। तो बच्चों ये जो नई नंबर बनेगी, ये हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है पुरानी वाली से कम हो। तो कह रहे हैं कि इंटरचेंज करने से जो नई नंबर बनती है एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। वो जो नंबर दी हुई है उससे कितनी ज्यादा है? 18 है। तो नंबर बताइए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक 2 डिजिट नंबर है, ऐसी नंबर है जिसकी डिजिट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 12 आता है। सेकंड कंडीशन ये कह रहे हैं कि जब हम इन डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तब हमको एक नई नंबर मिलती है। वो जो नई नंबर है वो पुरानी नंबर से 18 ज्यादा है, एक्सीड। ठीक, पुरानी नंबर से 18 ज्यादा है जो नंबर को दी हुई थी। तो नंबर बताइए क्या है? ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, इसको लगाना शुरू करते हैं। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये वर्डिंग दिख जाए, ये वर्डिंग दिख जाए कि 2 डिजिट नंबर, इतना लिखा हुआ आपको दिख गया शुरुआत में ही, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर या द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, जैसे ही आपको दिख जाए, आपका सबसे पहला काम है, क्वेश्चन बाद में पढ़िए, यहां पर लिख लीजिए लेट यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक इज इक्वल टू y एंड टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक इज इक्वल टू x। ये आपने लिख दिया, ठीक। उसके बाद देयरफॉर नंबर, यहीं से आपका आंसर आना है। बच्चों नंबर का जो फार्मूला होता है 2 डिजिट नंबर का, उसको याद कर लीजिए, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ये फार्मूला होता है। 10 गुणे दहाई का अंक इंटू इकाई का अंक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25, इसको आप कैसे करेंगे बच्चों? 2 दहाई, दहाई माने 10 यानी 2 10 है, यानी 10 कितने हैं? 2 हैं, उसमें 5 यूनिट ऐड है। बस यही कहानी है वहां पे, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो नंबर क्या हो जाएगी बच्चों? 10x प्लस 1। ये हमको नंबर दी है जिसके डिजिट का जो सम है बच्चों वो 12 है। यहीं से हमारा आंसर आना है, इसलिए इस नंबर को इतना क्वेश्चन इतना आपको लिख ही लेना है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि जो नंबर की डिजिट है, डिजिट तो बच्चों 2 ही है, एक x है, y है, इनका सम है 12। तो ये आपकी
क्या होगी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई जो है ये है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। सेकेंड कंडीशन कहते हैं कि जब हम डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी x की जगह y रख दीजिए, y की जगह x रख दीजिए, तब आपको एक नई नंबर मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? 84 है, अब मिल गई 48, यानी नई नंबर मिलेगी। तो हम लिखेंगे बाई या ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नोट करते रहिए, वी गेट अ न्यू नंबर। क्या मिलेगी बच्चों? अब वो यहां से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहां चेंज करेंगे तो फिर नहीं, यहां से है, यहां y आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, तो न्यू नंबर आपकी हो जाएगी 10y प्लस x, ये हो गई न्यू नंबर। अब कंडीशन कराइए। कंडीशन कह रहा है कि ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट द नंबर इज एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, यानी जो नई नंबर हमको मिली है, न्यू नंबर, वो क्या है, गिवन नंबर से 18 एक्सीड करती है, यानी ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो न्यू नंबर बच्चों क्या थी, 10y प्लस x, गिवन नंबर थी 10x प्लस y प्लस 18। अब बच्चों आप x को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, y को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 9y माइनस 9x करके देखिएगा, इसको ट्रांसफर करके इज इक्वल टू 18। देखिए बच्चों 9 9 कॉमन लेकर के 2 जा 18 काट सकते हैं, तो यहाँ से आ गया y माइनस x इज इक्वल टू 2। ये बच्चों आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया है आपने? थोड़ा सा ऊपर मिटाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 हमारी थी y प्लस x इज इक्वल टू 12, और ये आ गई है y माइनस x इज इक्वल टू 2। ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस करते रहेंगे, 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू बच्चों आ गई हमारी 7। जब y 7 आ गया, यहाँ 7 रखेंगे, वहां जाके माइनस होगा, तो x आ जाएगा बच्चों 75। ठीक, ये करेगा। तो बच्चों ये नंबर क्या होगी, ध्यान रखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन लग गया 95%, हमें आंसर यहाँ से लेना है। फिर आप लिखोगे देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10 into x, यानी 10 5 जा 50 और 7, यानी 57 हमारी नंबर है बच्चों, जिसके डिजिट का जो सम है वो देखिए 12 है, 7 5 12। अगर इसको आप चेक कर लीजिए, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगी 75। देखिए 75 इससे कितनी ज्यादा है, ये आपको निकाल लेना है। तो 75 से बच्चों 57 माइनस कर दें, देखिए 15 ज्यादा है। ये तुम्हारा आंसर क्वेश्चन जरा क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। हां, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए बोर्ड पे बहुत क्वेश्चन लगा है, इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है उसका सम इसके साथ एंड द रिवर्सिंग डिजिट नंबर इज 99, यानी आपको एक नंबर निकालनी है, फिर उसमें डिजिट को रिवर्स करके दूसरी नंबर निकालनी है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 99 आता है। तो बार-बार वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। जो नंबर बच्चों हमारी होगी वो पहली होगी 10x प्लस y, जिसमें ये 10 डिजिट होगी, ये यूनिट डिजिट होगी, प्लस जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। ये रिवर्स करने से नई नंबर मिली है, इन दोनों नंबर का सम दिया है 99। सॉल्व करके देखिए, 10x और 1x हो गया बच्चों 11x, 10y और y हो गया 11y, 99। 11 11 9 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 9, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। इफ द डिजिट डिफर बाय 3, अगर दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस 3 का है, तो डिजिट बच्चों क्या थी
एक हमारे पास x थी, एक y थी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 का। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करके आप x y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ डाल देंगे, आपकी नंबर आ जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। ये भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ये भी बोर्ड में पूछा गया है, जिन्होंने लिखा हुआ बोर्ड पे लगाया है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एफसीटी का मतलब फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है बच्चों, उस वो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ n and d। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड कर देते हैं, 2 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 2 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/3। सेकंड कंडीशन है बच्चों कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ n and d। अगर 3 ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2/3। तो फिर वो फ्रैक्शन क्या है? क्वेश्चन समझ गए? हमें वो फ्रैक्शन निकालनी है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए, तो ऊपर 2 नीचे, तो फिर उसकी वैल्यू हो जाती है 1/3। उसके बाद अगर उसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू हो जाती है 2/3। तो फिर वो फ्रैक्शन क्या है? जब कोई बच्चों जैसे अभी नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें आप 3 काम तो लिखते ही, 10 डिजिट x, यूनिट डिजिट y, नंबर 10x परफेक्ट। ऐसे ही अगर फ्रैक्शन का नाम आ जाता है तो आप कुछ काम करेंगे, तुरंत आप यहाँ लिखेंगे लेट, आंसर नहीं जाना, द फ्रैक्शन इज x/y। ये आपकी फ्रैक्शन होगी जो ओरिजिनल वाली है। अब कंडीशन लगाएंगे बच्चों। कंडीशन फर्स्ट कह रही है कि अगर आप इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू यानी ये फ्रैक्शन इक्वल हो जाती है 1/3। अब बच्चों ऐसी स्थिति में आप क्या करते थे, जहां पे n/d बीच में इक्वल का साइन, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, राइट? कर दीजिए, तो 3x + 6 = y + 2। यहाँ पर बच्चों y को इधर बुला लीजिए, तो 3x - y 6 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लें बच्चों। अब यहाँ कोई काम नहीं, सारा काम यहीं से होना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आता है कि अगर आप न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, तो ये बन जाती है आपकी 2/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर ला जा करके यहाँ पुट कर देंगे। आपका आंसर क्वेश्चन आपको दे देगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जहां में है, पहले आप ये मान लेंगे, कंडीशन सही अप्लाई करेंगे और फ्रैक्शंस बना लेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए साथी। चलिए बच्चों, अब हम लोग बहुत ही बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पर आए हैं, जो एज वाले क्वेश्चन कहे जाते हैं, रिलेटेड टू द एज। ठीक है, कि इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है, इतने साल पहले इतनी थी, इतने साल बाद इतनी थी, तो बताइए इस समय एज क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं बच्चों। मैंने बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों कि आप जो है इस समय 15 साल के हैं, यू आर 15 ईयर नाउ। प्रेजेंट कहा जाएगा बच्चों, ये दिस इज द प्रेजेंट। और मान के चलिए एज वाले हर क्वेश्चन में बच्चों प्रेजेंट एज ही निकाली जाती है। ठीक, इस समय कितना है, उसमें ये दिया होगा कि पहले कितना था, बाद में कितना हो जाएगा, कौन किसका डबल है, कौन किसका हाफ है, लेकिन इस समय एज क्या है, राइट? तो देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट्स देखिए समझने के लिए। इस समय आप हैं 15 साल के और आपकी एक छोटी सी बहन है, वो है 10 साल इस समय। ठीक, दिमाग लगा के बताइए 5 साल पहले आप कितने साल के होंगे? अगर इस समय आप 15 ईयर के हैं तो फिर 5 ईयर पहले आप कितने साल के होंगे? 10 ईयर होंगे। जो इस समय आप हैं उसमें से देखिए 5 साल कम हो गए। बात भी सही है। अगर हम 2021 में 5 साल के हैं, ठीक है, तो फिर आज से 5 साल पहले हम कितने साल के होंगे? 10 साल। यानी अभी 15 के हैं तो हम कितने साल के होंगे? 10 साल के।
साल की होगी? अभी 10 साल की है, 5 साल पहले कितने की होगी ये? 5 साल की होगी। ठीक, क्या आपकी सिस्टर और आपकी एज में कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है? जो आपकी जो एज है, यानी आपकी जो एज है वो आपकी सिस्टर की एज के 2 टाइम्स। देख लीजिए, यही तो रिलेशन है। आपकी एज कितनी है? फिर आपकी जो एज है का मतलब इक्वल का साइन, आपकी जो एज है वो ट्वाइस है आपकी सिस्टर। यही तो रिलेशन बन गया। तो कितने कहना होता है? 5 हो गया। ये दोनों हिस्से इक्वल होने चाहिए इक्वेशन लिखते समय। तो ये तो क्या नहीं है, आपके नहीं आते हैं 5 साल पहले और आपकी सिस्टर 5 साल की है, तो इसका मतलब आपकी एज क्या है? दोगुनी है आपकी सिस्टर की, दोगुनी है आपकी सिस्टर की, दोगुनी है आपकी सिस्टर। ठीक, ये इक्वेशन ऐसे बनाइए। अच्छा, जो 5 साल बाद के केस क्या होगा? 5 साल बाद, अब जब बाद का केस आता है तो बच्चे क्या करते हैं? इसमें चले जाते हैं। बस यही से सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आपको यहाँ से तो मतलब नहीं है, आपको प्रेजेंट एज में आओ कि 5 साल बाद का केस क्या होगा। 5 साल बाद बच्चों देखिए, आप कितने साल के? हम 15 के हैं। 5 साल बाद आप हो जाएंगे 20। ठीक, और आपकी सिस्टर अभी 10 की है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15। राइट। तो यहाँ से क्या रिलेशन बच्चों निकल रहा है? यहाँ से रिलेशन निकल रहा है कि 5 साल के बाद जो आपकी एज होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी? आपकी सिस्टर की जो एज है उससे 5 ज्यादा। ठीक, आपकी एज कितनी है? 20 साल। आपकी सिस्टर की कितनी है? 5 साल। लेकिन केस क्या है कि आपकी एज 5 साल के बाद आपकी सिस्टर से 5 साल ज्यादा है, तभी तो देखिए 20-20 आएगा। ठीक, क्लियर हो गई ये कहानी? थोड़ा समझ लीजिए, ये फैक्ट्स है, इसको समझना जरूरी है। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए, क्लास 10 एक क्वेश्चन लग गया है, बोर्ड्स में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 5 years ago, 5 years ago, A was thrice as old as B। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, A and B। 10 years later, A will be twice as B। Find the present age। कह रहे हैं कि 2 बच्चे A और B हैं। 5 साल पहले, 5 साल तक हो गया, 5 साल पहले A की जो एज थी, A was thrice, यानी A की जो एज थी वो B से थ्राइस थी। समझ लीजिए, A की जो एज थी वो B से थ्राइस थी। अगर B 5 साल का था तो A 15 साल का था। 5 या 15 इतना डिफरेंस था। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 10 years later, दूसरी कंडीशन है, 10 सालों के बाद की कहानी क्या होगी? ये सब अभी से जुड़ रहा है। 10 सालों के बाद जो A होगा वो B का ट्वाइस होगा। यानी अभी 5 साल पहले का केस क्या था? दोनों में थ्राइस का रिलेशन था। A B से 3 गुना बड़ा था। जब 10 साल के बाद का केस होगा तो A जो है वो B से 2 गुना बड़ा रह जाएगा। तो कह रहे हैं तो A और B की इस समय एज क्या है? क्वेश्चन समझ गए आप? जब आप इसको 2-3 बार उसको पढ़ेंगे और अपने आप को लेकर के इसको फील करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ये मैं लगाता हूं, आपको समझ आएगा। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या मानते हैं? प्रेजेंट एज मानते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ A की x मान लीजिए और B की मान लीजिए 1। ये इस समय एज है बच्चों। ठीक, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है बच्चों 5 साल पहले, 5 years ago। अब यहीं से आप कंडीशन नहीं लगाएंगे। अभी मैंने आपको पीछे फंडा बताया था ना, पहले आप 5 साल पहले ये तो पता करिए कि 5 साल पहले दोनों की एज रही क्या होगी? 5 साल पहले एज होगी क्या? यहाँ से थोड़े जा रहे हैं, ये तो प्रेजेंट एज है। तो 5 years ago A की एज क्या होगी बच्चों? अगर A अभी x का है तो 5 साल पहले कितने का होगा?
बी कितने का होगा बच्चों? दोनों में से 5 साल होते हैं। अब कंडीशन क्या थी? 5 इयर्स ago ए वाज कहे चाहे बिल कहे चाहे वो भी बच्चों इक्वल का साइन आएगा। ए वाज थ्राइस एज बी, ये कंडीशन थी। 5 years ago A was thrice as B, A was thrice as B, ठीक। वैल्यू डाल दीजिए x minus 5 3 y minus 5, x minus 5 3y minus 15, x minus 3y is equal to minus 10। इक्वेशन नंबर 1 में 10 आ गया है। मजेदार। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? देखिए इस लगाते हैं। सेकंड कंडीशन थी 10 इयर्स लेटर, अब 10 साल बाद का केस। ठीक है, शुरू करते हैं। 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद निकालिए क्या होगा। तो पहले हम ये तो निकालें कि 10 साल के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज से। तो एज जो है बच्चों वो हो जाएगा, इसमें 10 साल बढ़ जाएंगे। जैसे 20 साल का है, 10 साल के बाद 30 साल का हो जाएगा, और बी हो जाएगा 10 साल बढ़ जाएगा। ऐसा थोड़ी है, कोई सा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंडीशन लगाइए। तो क्या हो जाता है 10 साल के बाद? ए विल बी ट्वाइस एज बी। निकाल लीजिए x plus 10 is equal to 2 y plus 10। तो बच्चों ये हो गया x plus 10 is equal to 2y plus 10। क्वेश्चन थोड़ा सा रफ करना है, ठीक है? क्वेश्चन को समझ आएगी अब आपको? तो ये क्या हो रहा है? x y इधर ले आइए, x minus y 2y इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा। देखिए बच्चों x plus 10 यहाँ भी है, y plus सॉरी देखिए 20 होगा बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होगा, ये हो जाएगा 10। ये हमारी क्वेश्चन नंबर बच्चों आ गई सेकंड। फर्स्ट हमारी क्या थी? x minus 3y इज इक्वल टू -10। हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको घटा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 में से 2 निकल जाएगा, y बचेगा बच्चों। ये 10 और 10 ऐड होकर के आ जाएंगे 20। यदि y 20 है, अगर y 20 है तो x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, माइनस में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x minus 20 into 2 40 is equal to 10, यानी x हो गया बच्चों 50। ये देखिए दोनों की एज आ गई, a की एज आ गई 50 साल और ये b की एज आ गई 30 साल। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आप कहीं भी आके इसको चेक नहीं कर सकते बच्चों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले x कितने का होगा? 45 की प्रेजेंट आई है, 45 साल का होगा। b कितने का होगा? 15 साल का, पूरा या 2 3 मिलेंगे 45 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज आपने कुछ नंबर्स वाले यानी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए। आपने क्वेश्चन देख लिए एज वाले और आपने क्वेश्चन देख लिए फ्रैक्शन वाले। तो फिर आप एज वाले क्वेश्चन कम से कम 2, फ्रैक्शन वाले कम से कम 2 और नंबर वाले कम से कम 2 विद एग्जांपल जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं आर वाले आर शर्मा से आप लगा लेंगे और लगा करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। आप भेजते नहीं भाई, गड़बड़ है मामला। ठीक है, उनको लगा लीजिएगा। और कल हम बात करेंगे बोट और स्टीमर वाले क्वेश्चन यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर जो इसके क्वेश्चन बेस्ड हैं, कल हम उनकी बात करेंगे। और हम कल बात करेंगे वर्क और टाइम। कल लास्ट टॉपिक इसका होगा और कल के बाद फिर शुरू होगा कोई नया चैप्टर। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।